नमस्कार, मैं सना हुसैन। वाईफाई हिंदी खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए समाज सेवियों की राय। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेकेंड लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया है। इस पर हमारे संवाददाताओं ने समाज सेवियों की राय जानी। जनपद के समाज सेवियों ने दिन पर दिन लड़ रहे कोरोना मरीजों के प्रति अपनी राय प्रस्तुत की। उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की स्वयं जनता से करने का आह्वान किया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार शमशाद हुसैन, धामपुर गरीब पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूलाल सिंह, कामरेड शमशाद हुसैन, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष, समाज सेवी व जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार दिलशाद हुसैन आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। शमशाद हुसैन ने अधिवक्ताओं को जो सरकार ने इलाज आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है, उन्होंने पत्रकारों के लिए भी ऐसी घोषणा करने और दिल्ली सरकार की तर्ज पर सभी गरीब परिवारों को राशन किट देने की मांग की है। प्रस्तुत है इन सभी समाज सेवियों की लॉकडाउन के प्रति अपनी राय के कुछ अंश। देखिए हमारे संवाददाता अजमल अंसारी व साबिर मलिक की ये रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम कामरेड शमशाद है और मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष। जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2 का जो 3 मई तक बढ़ाया है, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन जो है ये तो सही बढ़ाया गया है जी, और ये थोड़ा सा एक लेट हो गया। जी, अगर हम फरवरी से ही जी, ये देश में लॉकडाउन सरकार लागू करती जी, और विदेश से जितने भी लोग आ रहे थे उनका आने पे रोक लगाती तो हमें इसका और ज्यादा फायदा होता। लेकिन ये सही कदम है और इस पे जनता को पालन करना चाहिए। अच्छा, जो मरीजों की जो कोरोना के पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पर आप क्या क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से बचाव की वो बताएं आप? देखिए, हमारे जिले में जिस तरह से ये पॉजिटिव केस आ रहे हैं जी, तो इसे जो है हमें जो है कड़ाई से इसके लागू करना चाहिए, लॉकडाउन को और सोशल डिस्टेंसिंग को। और ये कड़ाई का मतलब से इस बात से नहीं है मेरा कि इसमें पुलिस ही करे। कड़ाई का मतलब ये है कि हमें खुद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या हमारे मोहल्ले में जो सभासद हैं, जो पार्षद हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने धोरे पास में अपने इलाके में इस मामले को कड़ाई से और उनसे कहें कि भाई ये अगर हम बचेंगे तो देश भी बचेगा। तो कड़ाई से पालन करने का मतलब है इसे हमें लॉकडाउन को खुद कड़ाई से पालन कराना है, पुलिस प्रशासन पे इसे हमें नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर हम इस पे कड़ाई से पालन नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना के रखते, तो आगे के लिए चलकर हमारे सामने बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, जो हमारे मजदूरों का भी संकट है, जो हमारे काम का भी संकट है। हम जितना इस पर कड़ाई से पालन करेंगे उतनी जल्दी है लॉकडाउन भी हटेगा और इस बीमारी से हमारे देश को निजात मिलेगी। देश के अंदर शरारती तत्व कुछ शरारती तत्व हैं और वो सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, कई जगह देखा गया है इस तरह से जो है। तो इसमें आप क्या प्रतिक्रिया है इन लोगों के लिए? देखिए, जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं उन्हें एक तरह से नादान समझूंगा। वो नादान है, नादानी है उनकी। आज जो पूरा देश है वो कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हिंदुस्तानी थे। आज ऐसी ही लड़ाई की जरूरत है कि हम सबकी एकता होनी चाहिए। हम किसी भी मामले को उसको सांप्रदायिक रंग ना दें, उस घटना को जो है फैलाने की कोशिश ना करें, माहौल को कतई बिगड़ने ना दें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे सामने कोई घटना ऐसी आती भी है कि जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो हम उस घटना को रोक लें और सिर्फ अपने भाईचारे को कायम रखें। ये लड़ाई तो देश को बचाने की है, देश की कोरोना वायरस से आजादी दिलाने की लड़ाई है। हमें बहुत संगीन होना पड़ेगा और हमें हिंदुस्तानी अपने को समझना पड़ेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम बाद में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं।
देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने वकीलों को लेकर जो अगर पॉजिटिव अगर कोई वकील पाया जाता है तो उसको लेकर जो इलाज फ्री होने के लिए अभी घोषणा की है। जबकि पत्रकार भी अपनी कवरेज जान जोखिम में लेकर अपनी कवरेज कर रहा है और वो दिन रात लगा हुआ देश और जनता की सेवा के लिए, तो उसके लिए कोई फैसला नहीं लेगा। तो इसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, मैं समझता हूं कि अदालतों के काम इतने तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार का फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन एक पत्रकार जो ये कवरेज कर रहा है, जो इसमें समाज को भी वो गाइड कर रहा है और लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का, लॉकडाउन का पालन करने के लिए हमारे जो है पत्रकार भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बाहर निकलते भी हैं। उनके साथ भी जो है इस तरह का संक्रमण उन पे भी आ सकता है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो पत्रकार हैं, हमारे पत्रकारों की चिकित्सा के लिए और उनके लिए भी उनकी सुरक्षा, दूसरी चीज कि जिस तरीके से 5,000 रुपए की घोषणा जो है अधिवक्ताओं के लिए करी गई है, ये हमारे पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। हमारा किसान जो इस देश को पालता है, हमारा मजदूर जो इस देश को पालता है, अगर वो कहीं संक्रमित होते हैं तो हमारी सरकार को उनकी जो है चिकित्सा जो है करानी चाहिए। और उनके लिए भी ये जो बीमे वाली बात है वो किसान और मजदूर के लिए भी होनी चाहिए। मैं अपने जो जिले के लोग हैं बिजनौर के, उनसे ये आह्वान करता हूं कि वो स्वयं कड़क हो जाएं। पुलिस प्रशासन की बात नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, वो वहीं से मोबाइल से भी अपने लोगों को जो है गाइडलाइन दे सकते हैं कि अपने अपने मोहल्ले में आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और लॉकडाउन का पालन करने के लिए उन्हें तैयार कीजिए, उन्हें समझाइएगा कि ये कोरोना महामारी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, इसकी लड़ाई के लिए हमें जो है पूरी तैयारी से लड़ना पड़ेगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को एक बात और कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर हैं, हरियाणा के हैं, हरियाणा में हैं, चंडीगढ़ में हैं और राजस्थान में है, सब जगह हैं, झारखंड के हैं, बिहार के, इन मजदूरों को भी इनके घर पहुंचाया जाए ताकि ये जो इधर उधर हैं या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और वो भूखे प्यासे भी हैं, क्योंकि हर जगह सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती, अगर ये इन लोगों को इनके घरों को पहुंचा दिया जाएगा तो फिर हमारा लॉकडाउन और बढ़िया तरीके से इस पे पालन हो पाएगा। दिल्ली सरकार ने अभी मजदूरों के लिए जो है जो किट मुहैया कराई है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस किट को मुहैया कराना चाहिए? इसके बारे में क्या? देखिए, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से मजदूरों को, गरीब परिवारों को एक किट दी है जिसमें आटा, चावल, दाल, घी, चीनी, नमक, मिर्च आदि सब है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश ही की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ये किट गरीब और मजदूरों को उपलब्ध कराएं। फिर हम लोग और बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ेंगे। हमारा देश जीतेगा, हमारा देश इसमें कामयाब होगा। इनकलाब जिंदाबाद। वहां से निकलने का पहली चीज तो ये है, ये कहा गया है, मेडिकल भी इसे मानता है और धार्मिक स्तर पे भी इसे हमारे मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि यदि कहीं पे कोई बुरी ऐसी बीमारी फैल जाए जिससे जान जाने का खतरा हो, तो उस शहर या उस राज्य या उस ज़िले को छोड़ के दूसरे राज्य में या दूसरे ज़िले में नहीं जाना चाहिए, अपने घर रहना चाहिए, ये माना गया है। लेकिन जब सरकार करोड़ों मजदूरों का खाने की व्यवस्था नहीं कर सकती, रहने की नहीं कर सकती, और जो मजदूर जिस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं उस फैक्ट्री का मालिक उन्हें 21 दिन के लिए न जगह दे सकता है, न खाना दे सकता है, और इसीलिए ये विपदा पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा बन के आ गई है और आज तक लोग परेशान हैं। ये प्रधानमंत्री जी के आनन फानन में बोलने का नतीजा है और बिना सोचे समझे इस पे क्रियान्वयन शुरू करने का प्रशासन का नतीजा है, तो आज लोग इतने परेशान हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया था अभी, तो इसको लेकर जो है फिलहाल लॉकडाउन और अच्छी तरह से सफल हो और ये कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो जाए, तो इसको लेकर जो और क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए और इसको पछाड़ने के लिए
जितना जिम्मेदारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की बनती है, उससे जो जिम्मेदारी है उससे कम हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। हम सबको भी इसका सही तरीके से पालन करना चाहिए और इस लॉकडाउन को जिस जगह पर संक्रमण नहीं पाया जाता है या जिस जगह पर इस बीमारी का कोई मरीज नहीं है, तो उस जगह पर लॉकडाउन को अगर सरकार खोलती है तो मेरे नजरिए में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन जगहों पर इन लोगों के मरीज हैं वहां पर अगर लॉकडाउन खोला जाता है तो उसके रिजल्ट जो है वो गंभीर आ सकते हैं। अपने आप करनी चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट को जो करना है वो कर रही है और इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं हमारे देश के, उनको एक ऐसी दवा का इजाद करना चाहिए, ऐसी दवा का निर्माण करना चाहिए जो मतलब इस कोरोना को समाप्त करने में कारगर सिद्ध हो। आर्थिक स्तर पर जो है सरकार को क्या मदद करनी चाहिए जनता की? आर्थिक आधार पे मतलब गरीबों